शास्त्र ये कहता है कि आप गया जी जाइए, बद्रीनाथ जाइए, पिंडदान करिए, श्राद्ध करिए, तर्पण करिए, अपने पूर्वज पितरों के निमित्त श्राद्ध करिए। किंतु उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पिंडदान कराए, श्राद्ध कराए तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, या श्राद्ध पक्ष में आपको श्राद्ध करने की या रोटी निकालने की या भोजन दान करने की, ब्राह्मण भोजन खिलाने की या तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं, ये शास्त्र के विरुद्ध बात है। शास्त्र का आदेश ये है कि अगर आप गया जी में पिंडदान कराए हैं, श्राद्ध कराए हैं, या बद्रीनाथ में जाकर के श्राद्ध कराए हैं, पिंडदान कराए हैं, तो आपको फिर भी उसके बाद भी प्रतिवर्ष श्राद्धों में श्राद्ध करना पड़ेगा। प्रतिवर्ष पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण करना पड़ेगा, अपने पूर्वजों के निमित्त अन्नदान करना पड़ेगा, रोटी निकालनी पड़ेगी, भोजन कराना पड़ेगा। देखिए, गया श्राद्ध करने के बाद तर्पण श्राद्ध बंद हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, कृताकृत जरूर हो जाता है। करना चाहे तो करे, ना करे तो भी कोई बाधा नहीं। लेकिन ना करे तो कोई बाधा नहीं है, ऐसा सोच करके जो संतान है वो अपने पूर्वजों के लिए करना ही छोड़ दे, सामर्थ्य होते हुए भी, तो ये उचित नहीं माना जाता है। इसलिए जहाँ पर ऐसी बात होती है कि कृताकृत है, करो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक, वहाँ पर क्या करे, वहाँ पर करे, यही नियम। तो गया श्राद्ध के बाद तर्पण और श्राद्ध करते रहना चाहिए, छोड़ने का नियम नहीं है। न कर पाए तो दोष नहीं होगा, बस इतनी बात है। लेकिन इस छूट का लाभ उठा करके हम बंद ही कर दें, ये उचित नहीं है। इसलिए आजीवन श्राद्ध तर्पण तो गृहस्थ व्यक्ति को अपने पूर्वजों का करते ही रहना चाहिए। में क्या बताया है, आद्य श्राद्ध यानी एकादशा श्राद्ध में प्रान्न भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का, और 6 माही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरों का अन्न खाते हैं, उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। इसलिए गया में पिंडदान करने के बाद भी क्या श्राद्ध करना पड़ेगा? गया में पिंडदान होते हैं, पिंड नहीं छुड़ाया जाता। आप पिंड छुड़ाने का बात मत करो। हम इस बात को कह रहे हैं, हमारे आचार्यों ने कहा है, विद्वान लोगों का मत है, श्राद्ध और तर्पण, पिंडदान एक बार होता है, तो आपने गया में किया। उसके बाद श्राद्ध और तर्पण ऑलवेज रहना चाहिए, हर वर्ष। अब आप प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे पितृ मुक्त ही हो गए, क्योंकि आपने कहा यहाँ तर्पण पिंड दान करोगे तो मुक्त हो जाएंगे, तो जब मुक्त हो गए तो फिर किसको दें? सुनिए भाई, ठीक है, मुक्त होके जाते हैं, भगवान के श्री विग्रह में समा जाते हैं। मुक्ति का मतलब ही है भगवान के अंग में समा जाना, पुनर्जन्म न होना। तो जब वो मुक्त हुए तो भगवान के श्री विग्रह में समा गए, और जब भगवान के विग्रह में समा गए तो हमारे पितरों का भगवान के विग्रह में समाहित होने का मतलब ही हुआ कि अब से हमारे पितृ नारायण भगवान हो गए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। में जाकर के मृत पिंड बना करके श्राद्ध किया, तब भी मुक्ति का द्वार नहीं दिखाई पड़ा। मास, पक्ष, त्रैमास एवं वर्षों की क्रियाकर्म करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली और भवसागर से ही जुड़े रहे। आपने श्राद्ध तर्पण जो भी किया वो पुण्य रूप बनेगा, और वो जहाँ भी होगा, जिस योनि में होगा, उसको पुण्य जो है उठाएगा, उन्नति कराएगा उसका। के जीवित बाप के लठम लट्ठा, मुँह गंग पचैया, और जब आवे आश्वेज का महीना तो कौआ बाप बनैया रे भोली सी दुनिया, सदगुरु बन के ऐसे सरिया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम और आप कहाँ से? राजेश दास, नर्मदापुरम से। सर, हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जैसे कि हम अभी सतलोक आश्रम में मौजूद है, तो यहाँ पर तो एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म की भक्ति विधि बता रहे हैं जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ देखने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज तो श्राद्ध करने के लिए मना करते हैं, जबकि श्राद्ध की जो परंपरा है ये तो बहुत पुरानी परंपरा है सनातन धर्म में। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इसके लिए क्या कोई प्रमाण बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? बहन जी, यहाँ पर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि संत रामपाल जी महाराज श्राद्ध का पिंड का मना करते हैं। तो बहन जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझसे इतना अच्छा सवाल पूछा है कि देखिए मैं आपको प्रमाण सहित बताऊंगा। ये देखिए आपके सामने गीता प्रेस गोरखपुर से मत्स्य पुराण है, इसका कोड नंबर 557 है, और गीता प्रेस गोरखपुर से है ये, ठीक है जी। इसमें मैं आपको प्रमाण बताता हूँ। देखिए ये प्रश्न नंबर 78 और 20वां अध्याय है। इसमें देखिए सूत जी कहते हैं, ऋषियों कुरुक्षेत्र में कौशिक नामक एक धर्मात्मा ऋषि थे, उनके 7 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे तत्ववती ये नाम के छोटे उनके स्वयं पुत्र थे। पिता की मृत्यु के पश्चात वे सभी महर्षि गर्ग के शिष्य हो गए। उस समय समस्त लोगों को भयभीत करने वाली महाती अनावृष्टि हुई, जिसके कारण
भीषण अकाल पड़ गया। इसी बीच वे सभी तपस्वी अपने गुरु गर्गाचार्य की आज्ञा से उनकी सेवा में लग गए। वहां वन में वे सभी भूख से अत्यंत पीड़ित हो गए। जब क्षुधा शांति का कोई उपाय न सूझा, तब छोटे भाई पितृवत्ती ने श्राद्ध कर्म करने का सहमति दी। बड़े भाइयों द्वारा अच्छा ऐसा ही करो ऐसी आज्ञा पाकर पितृवत्ती समाहित चित्त होकर श्राद्ध उपकर्म कर आरंभ किया। देखिए बहन जी, यहाँ पर ये जो श्राद्ध कर्म आरंभ करने की प्रक्रिया ऐसी है कि जो पितृवत्ती ऋषि थे उनके वहां पर अकाल पड़ गया। अकाल के कारण वहां पे क्या भीषण भूखमरी पैदा हो गई, तो उन्होंने कोई खाने की समस्या के कारण ऐसा उपाय सूझा। सातों भाइयों ने विचार किया कि उन्हें ऐसा काम किया जाए जिससे हम कुछ करें और लोग हमें खाने को दें। तो ये वहां से राजा महाराजाओं के पास धन आदि होता था, बहुत पुरानी बातें हैं ये। तो वहां से उन्होंने श्राद्ध स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद उनको कुछ भोजन मिलने लगा क्योंकि उस समय अकाल पड़ रहा था। देखिए अगला प्रमाण, जैसे इन्होंने श्राद्ध पिंड शुरू किया, तो श्राद्ध से करने से क्या योनियां प्राप्त होती हैं, आइए बहन जी आपको बताते हैं। अध्याय 11 का प्रश्न नंबर 77 पर क्या क्या योनियां प्राप्त होती है वे दिखाता हूं। देखिए, जो उन्होंने श्राद्ध किए उनके श्राद्ध का उद्देश्य से दिया गया अन्न अमृत होकर देव योनियों में भी प्राप्त होता है। वह श्राद्ध अन्न दीप्त योनियों में, भोग रूप में और पशु योनियों में तर्पण रूप में बदल जाता है। सर्प योनियों में वह वायु रूप से सर्प के निकट पहुंचता है। यक्ष योनि में वह पीने वाला पदार्थ तथा राक्षस योनियों में मांस हो जाता है। दानव योनियों में माया रूप में, प्रेत योनि में वह रुद्र रूप में प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है बहन जी, देखिए कि जैसे ये श्राद्ध करने से जो योनियां प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ पे एक तो साफ बात हो गई है कि भाई प्रेत कोई बनाना नहीं चाहेगा अपने पूर्वजों को, पितरों को, ठीक है। राक्षस बनाना नहीं चाहेगा, ठीक है। उसके बाद दानव नहीं बनाना चाहेगा, ठीक है। अब आप बताइए, अगर ऐसी योनियां अगर प्राप्त हो रही हैं ये श्राद्ध करने से, तो हमारे जो सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज जी हैं, वो अगर वो कहते हैं तो ये सही है कि हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। देखिए अगला प्रमाण मैं आप जी को सुधा सागर से दिखाता हूँ। सुख सागर कोड नंबर 1930 गीता प्रेस गोरखपुर से है। देखिए आपको इसमें प्रमाण बताते हैं। ये श्रीमद् भागवत का प्रश्न नंबर 31 पे है। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त के नहीं हुए। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती है, अब तो तुम इसका कोई उपाय और सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। देखिए बहन जी, अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और प्रमाण बताता हूं जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता जी में दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता जी कोड नंबर 17 है इसका, जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से। ये देखिए अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25। ये देखिए, यंती देवव्रता देवान पितृयता यंती पितृवतः भूतानि यंती भूतेज्य यंती मध्य जना अपि माम। ये देखिए, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। ये देखिए, ये बताया गया है इससे रिलेटेड। और बहन जी, आप जी को हमारे जो साथी भाई बैठे हैं, ये आप जी को अगला प्रमाण बताएंगे घट रामायण से। जी, अभी जो हमारे भाई भगत भाई ने ये आपको प्रमाण दिए, उसके लिए आगे मैं और भी प्रमाण दिखाता हूँ आपको। जैसे ये घट रामायण है तुलसी साहेब हाथरस वाले की। यहाँ से लिखा है कि हे मानव पंडित सुनो, भगवत विधि का संपूर्ण साक्ष्य मैं सुनाता हूँ। पहले पंडित यह कहा करते थे कि भगवत ज्ञान से किसकी मुक्ति नहीं होती। इससे सुनते सुनते सारा जन्म बीत गया और यहाँ भगवत पुराण में मृत के भूत होने का
विधान किया गया है। क्रियाकर्म करके पिंड बनाया गया, तब भी उन्होंने मुक्ति प्राप्त नहीं की। पुनः घड़े को सजा करके उसकी स्थापना की गई, तब भी मुक्ति का कार्य नहीं हुआ। गंगा के अंतर्गत उस मृत की राखें फेंकी गईं, तब भी जीव का कोई निराकरण नहीं हुआ। 10वां में बाल बनवाकर मूछ मुड़वा ली, फिर भी मुक्ति की गति नहीं प्राप्त की। 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाया, तब भी मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त हुआ। गया में जाकर के मृत पिंड बना करके श्राद्ध किया, तब भी मुक्ति का द्वार नहीं दिखाई पड़ा। मास, पक्ष, त्रमास एवं वर्षों की क्रियाकर्म करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली और भवसागर से ही जुड़े रहे। ये सभी मुक्ति की आशाएं झूठी हैं। मुक्ति तो संतों के पास रहती है। ये संतगण मुक्ति की इतनी युक्तियां बतलाते हैं कि फिर भी प्राणी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। यानी संतों के बताने के बाद भी जो उनका जो रास्ता बताया जाता है, उनके बताने के बाद भी उससे मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, तो इन श्राद्ध से कैसे प्राप्त कर सकेंगे? सर, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि आप कह रहे हो कि संतों के बताने के बाद में मुक्ति नहीं प्राप्त होती, जबकि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी कथावाचक है, पंडित है, शंकराचार्य है, ये तो कितने वर्षों से हमको श्राद्ध करवा रहे हैं, तो क्या हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी? या फिर हमारे जो पूर्वजों की मृत्यु हो चुकी है, क्या उनकी मुक्ति नहीं हुई होगी? हाँ, तो वो हमारे सभी ग्रंथों में मना है ना बहन जी। अब आप देखिए कि मैं आपको बताता हूँ स्कंद पुराण से। अभी आपने देखा कि श्राद्ध कराने से मृत व्यक्ति को कोई भी लाभ नहीं हुआ। पहले हम देखते हैं स्कंद पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि श्राद्ध करने से हमें कितना नुकसान है, तो वो हम आपको बताना चाहेंगे। ये देखिए, ये पृष्ठ क्रमांक 1292। यहाँ महादेव जी कहते हैं श्राद्ध के बारे में क्या बताया है। आद्य श्राद्ध यानी एकादशा श्राद्ध में प्रान्न भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का, और 6 माही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरों का अन्न खाते हैं, उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। इसलिए हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज श्राद्ध करने से मना करते हैं। अब इसके अलावा हमारे सूक्ष्म वेद में भी परमात्मा की वाणी है कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुँह गंग पचैया, और जब आवे आशोज का महीना तो कौआ बाप बनैया रे भोली सी दुनिया, सदगुरु बन के ऐसे सरिया। इस वाणी के माध्यम से हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि जीवित बाप के तो सेवा नहीं करते, उसमें लड़ाई झगड़ा करेंगे हैं, और मरने के बाद गंगा में पहुंचाएंगे, है ना। और जब आशोज का महीना आएगा, माने जब ये कराए दिन आते हैं, ये कुंवार का महीना आता है, उस दिन कौए को भोग लगाएंगे, तो इससे उसको न मृत आत्मा को कोई फायदा मिलेगा और हमारा भी नुकसान होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे गुरु जी बताना चाहते हैं। धन्यवाद सर। जी सर।